Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पढ़े द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पढ़े क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नैक NAAC नैक डिबार्स यूनिवर्सिटी इन एपी मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? आम आदमी पार्टी तो फुस हो गई। ठीक, ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। इन आंध्र प्रदेश फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम एक्रीडिशन। नैक जो है, नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल। कई बार जब हम विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी मतलब साइट खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है नैक की रेटिंग लिखी जाती है, A+ है या A+2 है। ये क्या है? ये रेटिंग देती है कि जो बनारस यूनिवर्सिटी है उसकी A++ 3 प्लस में प्लस है। ठीक, तो उसमें क्या है, बनारस यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी अच्छी है रेटिंग के हिसाब से। ठीक, तो इसका काम है यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता मतलब शिक्षा जो है उसकी परख करना, कैसा कैंपस है, कैसी शिक्षा है वहाँ पर, उसके बाद जो है इसको उस यूनिवर्सिटी को रेटिंग देना। तो नैक जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल डिबार्स, डिबार्स मीन्स प्रतिबंध लगा दिया है यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी की बात की गई है तो यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा ना, एन का यूज। बस यही गलती है, यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए आएगा। क्यों ए आएगा? यू से स्टार्ट है उसके बावजूद, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ये यू से हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, ना कि एन का यूज किया जाएगा। ठीक, ये क्या है? ये आर्टिकल का एक रूल है। यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी को प्रतिबंध मतलब एक यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यूनिवर्सिटी कहाँ की है? इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में फॉर 5 ईयर्स 5 साल के लिए फ्रॉम एक्रेडिशन, एक्रेडिशन से मतलब मान्यता देने पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, मतलब कि उस यूनिवर्सिटी को नैक जो है वो अब अपनी सर्टिफिकेशन नहीं देगी। ठीक, या रेटिंग नहीं देगी। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। नैक जो है ये एक संस्था है। ठीक, तो ये एक संस्था है, इसीलिए यहाँ पर जिसके लिए वर्ब आई हुई है उसमें यस लगा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। डिबार में होता है प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ पर। यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आर्टिकल ए जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए यूज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन है, आंध्र प्रदेश पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन है, 5 एडजेक्टिव है। ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, एक्रेडिशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एक्रेडिशन क्या है? नाउन है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। ईयर्स क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। 5 क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है? सॉरी 5 क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, 5 जो है ये एडजेक्टिव है। फॉर प्रीपोजिशन है। आंध्र प्रदेश पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को हेडिंग्स पूरी तरीके से समझ में आया होगा, आई होगी। ठीक, तो नैक जो है उसने एक आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है कि हम आपको अब जो है 5 साल तक कोई भी रेटिंग या मान्यता नहीं देंगे। एक्रेडिटेशन होता है मान्यता देना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। डिबार के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। डिबार में होता है प्रतिबंध लगाना, मतलब प्रोहिबिट कर देना, प्रोहिबिट कर देना। प्रोहिबिट मीन्स प्रतिबंध लगाना। ठीक, या चेक कर देना। चेक मीन्स होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना से कहते हैं, जिसके इनडायरेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। जो सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आए, स्पीड ज़्यादा हो, ठीक, या कुछ भी ज़्यादा हो या कुछ कम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये जूम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। द केस, द केस इन्वॉल्व्स द सीबीआई। जो केस है उस जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व मीन्स शामिल होना या जुड़ा हुआ होना। द केस इन्वॉल्व्स, केस जो है जुड़ा हुआ है द सीबीआई प्रोब, सीबीआई की जांच से, इनटू द एलिज्ड ब्राइबरी, जो एलिज्ड तथा कथित ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राइबरी की गई है, मतलब घूस ली गई है। ब्राइबरी मतलब कि क्या बोलते हैं, ब्राइबरी मीन्स, ब्राइबरी मीन्स घूस, मतलब कि तथा कथित घूस ली गई। एलिज में होता तथा कथित, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें घूस ली गई है, उसी की जांच की गई है सीबीआई के द्वारा। ऑफ अ नैक टीम, एक जो नैक की टीम है, ठीक, ये जो संस्था है उसकी टीम जो है उसके द्वारा एक यूनिवर्सिटी से घूस ली गई है जिसकी जांच जो है सीबीआई कर रही है। ठीक, बाय द, जो नैक टीम है उसने किससे घूस ली है? बाय द गुंटूर बेस्ड, गुंटूर आधारित, गुंटूर क्या है? ये एक जिला है आंध्र प्रदेश का। ठीक, तो गुंटूर बेस्ड, गुंटूर आधारित, बाद में खाने भी पता चलेगी आगे, कोनेरू लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन, ये क्या है? यूनिवर्सिटी का नाम है पूरा। ठीक, इस यूनिवर्सिटी से घूस ली गई है नैक टीम के द्वारा, जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, जो उसकी टीम है, ठीक, उनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी से कोनेरू लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा ब्राइबरी मतलब घूस ली गई है। ठीक, ब्राइबरी ली गई है
क्या बोलते हैं इसको है, ब्राइबरी कुछ बोलते हैं, बोलते हैं ना। द काउंसिल एल्सो डिबार्स, जो काउंसिल है, काउंसिल कौन, ये नैक, द नैक एल्सो डिबार्स, नैक ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही तो द काउंसिल एल्सो डिबार्स, काउंसिल जो है उसने रोक लगा दी है या प्रतिबंध लगा दिया है ऑल 7 मेंबर्स, सभी 7 मेंबर्स पर ऑफ द टीम, जो टीम के 7 मेंबर्स हैं उन 7 मेंबर्स पर जो है काउंसिल ने, मतलब कि नायक ने जो है वो डिबार लगा दिया है ना, प्रतिबंधित कर दिया ना, रोक लगा दिया कि बेटा अब तुम 7 लोग हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं करने जाओगे, अब उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है या रोक लगा दी है। पार्सिंग जब करेंगे तब सेंटेंस, तो जब आगे रीड कर रहे होंगे आर्टिकल तब पार्सिंग करेंगे। द नेशनल, वन सेकेंड, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल कामा, ये नैक का फुल फॉर्म है। और नैक की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। नैक क्या है, द ऑटोनॉमस, मतलब स्वायत्त, मतलब खुद के द्वारा ही मालिक है, खुद की ही मालिक है। द ऑटोनॉमस एक्रीडेशन बॉडी, जो ये नैक है ये ऑटोनॉमस एक्रीडेशन बॉडी है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मतलब यूनिवर्सिटी हुई, आईआईटीज हुई, आईआईएम्स हुए, ये क्या है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उनके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो मान्यता दी जाती है वो नैक के द्वारा दी जाती है। ऑन सैटरडे, शनिवार को, अनाउंस मीन्स घोषणा की, दैट की इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी, इट्स किसके लिए आया हुआ है, नैक के लिए, जो इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो कार्यकारी कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीन्स जो कार्यकारी, मतलब जो कार्य देखती है। द एग्जीक्यूटिव कमेटी हैज डिसाइडेड, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया है टू नॉट ओनली कैंसिल, न केवल कैंसिल करने का, अभी जब पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे होंगे अब देख लेंगे तब जो है डिटेल में फिर से रिपीट करेंगे। टू नॉट ओनली, न केवल कैंसिल करेंगे, द करंट प्रोसेस ऑफ एक्रेडिशन, जो करंट प्रोसेस है, जो वर्तमान समय में एक्रेडिशन की प्रोसेस चल रही है, लोगों को मतलब यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दी जा रही है, ठीक, A++ रेटिंग दी जा रही है, उसकी जो करंट प्रोसेस है एक्रेडिशन की, उसको कैंसिल करेंगे, न केवल कैंसिल करेंगे, ऑफ द कोनेरू लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन, जो कोनेरू लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन है, जो उसकी एक्रेडिशन की मतलब रेटिंग की प्रोसेस चल रही है, वर्तमान प्रोसेस, उसको कैंसिल करेंगे। ये फाउंडेशन कहाँ पर है, गुंटूरू में, आंध्र प्रदेश में। बट एल्सो वन सेकेंड, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। बट एल्सो, बल्कि, डिबार, बल्कि प्रतिबंध लगाएंगे, इट्स यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी पर, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये, KLEAF है, कोनेरू लक्ष्मिया कोनेरू लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन, बल्कि, बट एल्सो मीन्स बल्कि, डिबार, बल्कि प्रतिबंध लगाएंगे, इट्स यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी पर, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए, फ्रॉम अप्लाइंग फॉर एक्रेडिशन, अप्लाई करने से, मतलब एक्रेडिशन के लिए, मान्यता के लिए अप्लाई करने से भी 5 साल तक जो है इस यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगाएंगे। न केवल इसकी हम जो है एक्रेडिशन जो प्रोसेस चल रहा है उसको बंद करेंगे, बल्कि जो है ये यूनिवर्सिटी 5 साल तक अब एक्रेडिशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएगी, ऐसा एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बताया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, ठीक। द यहाँ पर सॉरी, बोलते वक्त गला जो है वो सूख जाता है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल सॉरी, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नाइक, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। इसकी विशेषता बताई गई है नाइक की। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। ऑटोनॉमस मीन्स होता है स्वायत्त, जो खुद ही मालिक हो। एक्रेडिटेशन बॉडी, ये पूरा नाउन हो जाएगा। फार प्रीपोजिशन है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यह पार्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ पर हायर जो एडजेक्टिव है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे। ऑन प्रीपोजिशन है। सैटरडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब यहाँ पर नाइक के लिए मेन वर्ब आ रही है अनाउंस्ड। अनाउंस्ड मीन्स घोषणा करना। नाइक अनाउंस्ड, नाइक ने घोषणा की। दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता है। नाइक के लिए वर्ब आई हुई है अनाउंस्ड, ठीक, ये जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बीच में दे दी गई है, कामा लगा करके नाइक के बाद जो है यहाँ से लगा के यहाँ तक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केस इन अपोजिशन, मतलब कि नाइक की विशेषता बताई गई है। ठीक, नाइक क्या है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसे कहते हैं। तो अनाउंस यहाँ पर मेन वर्ब है नाइक के लिए, ठीक, NAAC के लिए। तो अनाउंस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, और डेज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो दैट यहाँ पर दैट कंजंक्शन हो गया। इट्स जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एग्जीक्यूटिव ये भी एडजेक्टिव है। कमेटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ये नाउन पूरा हो जाएगा, सॉरी एग्जीक्यूटिव एडजेक्टिव है, कमेटी नाउन हो जाएगा। इट्स जो है ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक, हैज यहाँ पर कमेटी के लिए हेल्पिंग वर्ब है। डिसाइडेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। डिसाइडेड जो है वो मेन वर्ब है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। अब कमेटी आया है तो एक ग्रामर का रूल मुझे याद आ रहा है, समझ लीजिए, मतलब सुन लीजिए जानकारी के लिए। कमेटी का डिसीजन अगर
4 मेंबर हैं, 4 मेंबर्स में से चारों मेंबर सहमत हैं एक मतलब की जजमेंट पर कि हाँ जो ये दोषी है इसे 7 साल की सज़ा होनी चाहिए, ठीक। तब जो है कमेटी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। अगर कमेटी 4 लोगों की है, 4 में से 3 कह रहे हैं कि इसे 7 साल की सज़ा होनी चाहिए, एक बोल रहा है नहीं 9 साल की सज़ा होनी चाहिए, मतलब कि कमेटी बटी हुई है। जब कमेटी बटी हुई होती है तो हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को ये रूल रिवाइज हो गया होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। टू प्रीपोजिशन है नॉट ओनली के साथ यूज कर मतलब याद कर लीजिए, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो यूज किया जाता है, ठीक। और नॉट ओनली के बाद जैसा सब्जेक्ट मतलब कि सॉरी जैसा वर्ड यूज किया जाएगा, अगर वर्ब आएगी तो बट आल्सो के बाद, जैसे नॉट ओनली के बाद अगर यहाँ पर कैंसल वर्ब आ रही है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब ही यूज की जाएगी, ठीक। अगर यहाँ नाउन आता कैंसिल की जगह पर तो बट एल्सो के बाद भी नाउन यूज किया जाता है, ठीक। तो कैंसिल यहाँ पर वर्ब है, द आर्टिकल है, करंट एडजेक्टिव है, प्रोसेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन एक्रेडिशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एक्रेडिशन होता है मान्यता देना, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कोनेरू लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन KLEF ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन गुंटूर ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, आंध्र प्रदेश जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। गुंटूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। बट एल्सो अब देखिए हमने कहा था आपसे नॉट ओनली के बाद यहाँ पर कैंसिल वर्ब आ रही है, इसीलिए बट एल्सो के बाद यहाँ पर डिबार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक। बल्कि नॉट ओनली मीन्स न केवल बल्कि, मतलब कि हम जो गुंटूर में KLEF जो यूनिवर्सिटी है जो इसकी करंट प्रोसेस चल रही है एक्रेडिटेशन की मान्यता देने की रेटिंग देने की, उसको जो है कैंसिल करेंगे, बल्कि बट आल्सो मीन्स बल्कि डिबार जबकि बल्कि प्रतिबंध लगाएंगे, डिबार मीन्स प्रतिबंध लगाना, इट्स किसके लिए आया KLEF के लिए, पोजेसिव एडजेक्टिव है, यूनिवर्सिटी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन 5 एडजेक्टिव है, ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, अप्लाइंग यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब वर्ब अप्लाई होती है उसमें ING लग गया तो क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फॉर प्रीपोजिशन है, एक्रेडिटेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को पहला पैराग्राफ पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, सेंटेंस काफी लार्ज था। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक, तो आई होप आप लोगों को न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा। इट किसके लिए प्रोनाउन है, इट ये नैक के लिए आया हुआ है, NA। कुछ समझ में ना आए कुछ पूछना तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, नैक के लिए यहाँ पर इट प्रोनाउन है। इट हैज़ आल्सो डिसाइडेड, जो नैक है उसने यह भी डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, ठीक। नैक हैज़ सॉरी इट हैज़ आल्सो डिसाइडेड, नैक हैड यहाँ पर इट की जगह पर नैक लिख सकते हैं, ठीक। इट क्या है प्रोनाउन है नैक के लिए, तो नैक जो है उसने यह भी डिसाइड किया है टू डिबार प्रतिबंध लगाएंगे ऑल द 7 मेंबर्स सभी 7 सदस्यों पर, ऑफ द पीयर टीम जो समीक्षा टीम थी उसके जो 7 मेंबर्स हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाएंगे, फॉर लाइफ टाइम हमेशा के लिए, पूरे आजीवन जिसे कहते हैं, लाइफ टाइम मीन्स आजीवन के लिए, इन असेसमेंट जो लोग असेसमेंट में मतलब जो उस टीम में थे, आर एनी अदर एक्टिविटीज़ या अन्य एक्टिविटीज़ में शामिल थे, ऑफ नैक की। तो यहाँ तक पार्ट ऑफ स्पीच कर लेते हैं, मतलब पार्सिंग कर लेते हैं। इट जो है ये प्रोनाउन है, नैक के लिए हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो जो है ये एडवर्ब है, डिसाइडेड जो है मतलब आल्सो का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, डिसाइडेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। टू प्रीपोजिशन है, डिबार यहाँ पर वर्ब है, आल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, 7 जो एडजेक्टिव है, मेंबर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, पीयर एडजेक्टिव टीम नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन लाइफ टाइम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन असेसमेंट नाउन है, आर जो है प्रीपोजिशन, एनी जो है एडवर्ब है, अदर एडजेक्टिव है, एक्टिविटीज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन नैक पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा नहीं नाउन होता है, ठीक। एक्टिविटीज ऑफ नैक, ठीक, नैक विद इमीडिएट इफेक्ट, देखिए ये पूरी फ्रेज होती है, विद इमीडिएट इफेक्ट मीन्स तुरंत लागू हो जाना या तुरंत प्रभावी हो जाना, ठीक। तो जो 7 सदस्य इन पर भी डिबार कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। द केस जो केस था, इन्वॉल्व वो जुड़ा था, द CBI इन्वेस्टिगेशन CBI प्रोब से जुड़ा हुआ था, इनटू द इन्वॉल्व इनटू मीन्स जुड़ा होना या शामिल होना, इन्वॉल्व के साथ इनटू प्रीपोजिशन यूज किया गया है, CBI इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा था, इनटू द एलीज मीन्स तथा कथित, ब्राइबरी, ठीक, बाय क्या बोलते हैं इसको यहाँ क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं भूल गया, ब्राइबरी ऑफ अ नेक टीम बाय द KLEF इन एक्सचेंज फॉर एन A++ रेटिंग फॉर इट्स यूनिवर्सिटी। जो केस है सॉरी जो केस है द केस इन्वॉल्व्स, केस जुड़ा हुआ है, तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, केस पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक। केस के लिए यहाँ पर वर्ब आई हुई है इन्वॉल्व्स इनटू मींस किसी से जुड़ा होना या किसी चीज से रिलेटेड होना, तो केस जो है जुड़ा हुआ है, द आर्टिकल है, CBI इन्वेस्टिगेशन नाउन हो जाएगा, इनटू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, एलिजिड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ब्राइबरी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ ब्राइबरी मींस रिश्वत, ऑफ प्रीपोजिशन आर्टिकल ए जो है नैक टीम से जुड़ा हुआ है, ठीक। टीम के लिए बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, KLEF नाउन है, इन प्रीपोजिशन इन एक्सचेंज फॉर के बदले में, ठीक। एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं। जो केस है वो जुड़ा हुआ है CBI इन्वेस्टिगेशन से, जिसमें कहा जाता है एलीड ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, इसमें घूस ली गई है नैक टीम के द्वारा, किसके द्वारा घूस ली गई है मतलब दी गई है, बाय द KLEF जो यूनिवर्सिटी है उसकी फाउंडेशन जो मतलब यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा दी गई है नैक टीम को, इन एक्सचेंज फॉर बदले में एन A++ रेटिंग मतलब A++ रेटिंग के लिए, फॉर द इट्स यूनिवर्सिटी अब इस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक। तो जो CBI केस है
तो केस के लिए इन्वॉल्व वर्ब है, द आर्टिकल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इनटू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, एलिज पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ब्राइबरी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो टीम के लिए, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल के एलईएफ नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, इन एक्सचेंज फॉर इसका मतलब होता है कि बदले में पूरी फ्रेज होती है, एंड जो है ये रेटिंग के लिए हुआ, ए प्लस प्लस रेटिंग के लिए, फॉर प्रीपोजिशन है, इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, यूनिवर्सिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो यूनिवर्सिटी को ए प्लस प्लस रेटिंग मिले, इसके लिए यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो है जो नायक की टीम है इसको घोष दी है, ऐसे आरोप लगे हैं। एलिज्ड, एलिज में तथाकथित ऐसा कहा जा रहा है, क्या है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इसी में जब लग जाएगा एल वाई तो बन जाएगा एडवर्ब। इन एडिशन, इसके अलावा, इट इज डिसाइडेड, यह भी निर्णय लिया गया है, टू रिव्यू, समीक्षा करेंगे, द रिसेंट विजिट टू HEIS, जो रिसेंट विजिट हुई हैं, जो हाल ही में विजिट की गई हैं HEIS मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, बाई एनी ऑफ द 7 मेंबर्स, जो 7 मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं, अगर ये किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को विजिट किए हैं मतलब वहाँ पर गए हुए हैं तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी। फॉर विच द रिजल्ट्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, जिसके लिए रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे मतलब घोषित नहीं किए जाएंगे। ठीक, तो इट जो है प्रोनाउन है, इज यहाँ पर इट जो है ये नायक के लिए आया हुआ है, इज यहाँ पर हेल्पिंग डिसाइडेड मेन वर्ब है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया, रिव्यू यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, द आर्टिकल रिसेंट एडजेक्टिव है, विजिट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, HEIS नाउन है, बाई प्रीपोजिशन है, एनी यहाँ पर एडवर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल 7 एडजेक्टिव है, मेंबर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, फॉर विच इसके लिए ठीक है कंजंक्शन का काम कर रहा है, द आर्टिकल रिजल्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, रिजल्ट्स के लिए आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, येट एडवर्ब है, डिक्लेयर्ड मेन वर्ब है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया। तो रिजल्ट्स जो हैं अब अभी भी, येट मीन्स अभी भी, डिक्लेयर्ड अभी भी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। द रिजल्ट्स जो परिणाम हैं, द रिजल्ट्स ऑफ जो परिणाम हैं, अब किसके परिणाम हैं, वन सेकेंड, द रिजल्ट्स ऑफ सच HEIS मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जो इस तरीके के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, विल बी विद हेल्ड, उन्हें रोक लगा दी गई, विद हेल्ड मीन्स रोका गया है। ठीक, तो जो इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं उनको रोका जाएगा, विद होल्ड मीन्स रोक लगा देना या रोका जाएगा। एंड और द स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी में जो स्थायी कमेटी, द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नैक जो मतलब की कमेटी जो ये संस्था है उसकी जो मेन सदस्य है उनकी बात की गई है। ठीक, जो स्टैंडिंग कमेटी है नैक की में क्रिटिकली रिव्यू, वो गहनता से, क्रिटिकली मीन्स गहनता से मतलब सूक्ष्म रूप से, रिव्यू मीन्स समीक्षा करेगी, देम इन यूनिवर्सिटीज़ की, बिफोर इससे पहले, डिक्लेरेशन द रिजल्ट्स जो इससे पहले कि रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन किया जाए, रिजल्ट्स घोषणा की जाए इससे पहले जो है स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी कमेटी है, ठीक, जो कभी भी उसके मेंबर्स नहीं बदलेंगे, वे मेंबर्स जो हैं गहनता से, क्रिटिकली मीन्स गहनता से, रिव्यू मीन्स समीक्षा करेंगे, देम मीन्स इन यूनिवर्सिटीज़ की, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर प्रीपोजिशन, डिक्लेरेशन द रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले जो है जो स्टैंडिंग कमेटी उसके सदस्य जो हैं इन सबकी जो है अच्छी तरीके से गहनता से जो है जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सॉरी, गला सूख गया है। इन एडिशन, इसके अलावा, इट इज़ डिसाइडेड, यह भी निर्णय किया गया है, दैट की द विजिट्स ऑफ द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल की जो विजिट्स हुई हैं, जो यात्रा मतलब कि चेकिंग हुई है, विल बी केयरफुली एनालाइज, उसको बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज में उसकी समीक्षा की जाएगी, एंड पुट अप टू द EC, और इसे एग्जीक्यूटिव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पुट अप टू द मीन्स होता है किसी के समक्ष प्रस्तुत करना, EC में एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए। सेड, ऐसा कहा गया है, नायक ने कहा है, सेड नेक, ऐसा नायक ने कहा इन आ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में। तो नायक ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो पिछले 1 साल की जितनी भी विजिट्स हुई हैं उनकी अच्छी तरीके से, केयरफुली मीन्स बहुत अच्छी तरीके से समीक्षा की जाएगी, और इसे एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसके समक्ष जो है इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा सके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन एडिशन जो ये फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब इसके अलावा या इसके अतिरिक्त इट प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब डिसाइडेड मेन वर्ब है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया, दैट कंजंक्शन द आर्टिकल है, विजिट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, लास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर 1 ईयर, 1 लास्ट एडवर्ब है, 1 एडजेक्टिव है, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है, ईयर के लिए यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केयरफुली एडवर्ब है, एनालाइज यहाँ पर मेन वर्ब है, एंड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, पुट जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, क्यों, क्योंकि एनालाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। पुट अब जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, EC का मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फॉर प्रीपोजिशन फर्दर जो है एडवर्ब है, नेसेसरी जो है एडजेक्टिव है, एक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सेट जो है नेक के लिए आ रहा है, इन प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है स्टेटमेंट के लिए आया हुआ है। सेट इन स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट में कहा गया है। एज पर का मतलब के अनुसार, एज पर डॉक्टर राधा कृष्णन कमेटी रिकमेंडेशंस, जो राधा कृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक, राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशों, रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिशों के अनुसार, एज पर का मतलब के अनुसार, तो एज पर द राधा कृष्णन कमेटी रिकमेंडेशन, राधा कृष्णन कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनकी उसके अनुसार नैक हैज प्रपोज्ड, NAC has proposed to launch the basic accreditation in April मई 2025। जो NAC है वो प्रस्ताव रखेगी लॉन्च करने की, शुरुआत करने की बेसिक एक्रेडिटेशन इन अप्रैल मई 2025, अप्रैल मई 2025 में, फॉलोड बाई जिसके बाद मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेड लेवल्स, उसके बाद MBGL को लॉन्च किया जाएगा। द काउंसिल स्टेटेड, काउंसिल ने ये बताया है। ठीक, पहले क्या करेगी जो
नेक है वो लॉन्च करेगी बाइनरी एक्रेडिटेशन इन अप्रैल मई 2025 में। उसके बाद मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेड लेवल्स जो है उसको भी लॉन्च करेगी, ऐसा काउंसिल ने कहा है, मतलब नैक ने कहा है। इट जो काउंसिल है उसके लिए प्रोनाउन है ना नैक के लिए। इट एडेड इसने जोड़ते हुए बताया दैट की स्पेशल कमेटीज आर वर्किंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेमवर्क। विशेष कमेटी, स्पेशल मीन्स विशेष कमेटीज, जो विशेष कमेटीज हैं, ठीक, स्पेशल कमेटीज आर वर्किंग, विशेष कमेटीज जो है वो कार्य कर रही हैं ऑन द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पर मतलब तैयारी कर रही हैं ऑफ फ्रेमवर्क ढांचे के लिए, एंड मैथडोलॉजी पर फॉर एमबीजीएल के लिए विशेष कमेटी जो है वो कार्य कर रही हैं। इट इज ऑब्जर्व ये ऑब्जर्व किया गया है दैट की नेक्स्ट पीयर रिव्यू सिस्टम हैज़ फेस्ड अ चैलेंज, जो नेक का पीयर रिव्यू सिस्टम है उसने एक चुनौती फेस की है ड्यू टू द रिसेंट सीबीआई केस, हाल के जो सीबीआई केस है उसकी वजह से। दीज आर, वन सेकेंड थोड़ा जल्दी करेंगे, दीज आर अनडिजायरेबल, जो कि अनडिजायरेबल है टू द हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, एंड मतलब जो सीबीआई की जांच हुई है ये क्या है, अनडिजायरेबल है, मतलब कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एंड और नैक बीइंग अ क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी, सॉरी एजेंसी, नैक जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है, इज डिटरमाइंड टू एलिमिनेट सच प्रैक्टिसेस, इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको निर्धारित, नैक के निर्धारित करे कि जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं पैसा लेन देन की, पैसा ले करके रेटिंग देने की, उसको एलिमिनेट करे, उसको समाप्त करे थ्रू डिफरेंटिव एक्शंस लेकर के। इट सेड ऐसा कहा गया है, इट स्टेटेड ऐसा कहा गया है, नैक ने कहा है, इट इज प्लानिंग, नैक जो है प्लानिंग कर रहा है, मतलब योजना बना रहा है, टू टेक एडिशनल स्टेप्स, अतिरिक्त स्टेप लेने के लिए, टू रिफाइन द सिस्टम को फिर से शुद्ध करने के लिए, बाय एलिमिनेटिंग द स्कोप फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उसका जो स्कोप है उसको एलिमिनेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे इन द सिस्टम से जो भी अनफेयर मीन्स है, मतलब साधन है, मतलब जो भी कमियां रह गई हैं उनको हम रिफाइन करेंगे, फिर से लेकर के नए आएंगे। और तो क्या है यहाँ पर, हाँ, टेक एडिशनल स्टेप, अतिरिक्त स्टेप लिए जाएंगे, रिफाइन द सिस्टम को शुद्ध करने के लिए, एलिमिनेट करके जो स्कोप है, जो जगह बची हुई है ना, गैप है जो अनफेयर प्रैक्टिसेस का, उसको समाप्त करके इन द सिस्टम में। ठीक, तो यहाँ पर नाइक के लिए, यहाँ पर वन सेकंड, नाइक के लिए यहाँ पर वर्ब सेट आई हुई है, सेट के बाद दैट यहाँ पर अंडरस्टूड है, इट जो है नाइक के लिए प्रोनाउन है, इट जो है हेल्पिंग में, प्लानिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन, टेक वर्ब है, एडिशनल एडजेक्टिव स्टेप नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, रिफाइन वर्ब है, द आर्टिकल सिस्टम नाउन है, बाई प्रीपोजिशन, एलिमिनेटिंग पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, द आर्टिकल स्कोप नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन, अनफेयर एडजेक्टिव प्रैक्टिसेस नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल सिस्टम पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन जय हिंद जय भारत। 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक, अगर इसे हम अभी एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद मिनिमम जो है 20 से 25 मिनट का वीडियो रह जाएगा। अगर आप लोगों को इतना वीडियो, मतलब इतनी लेंथ का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।